गुड इवनिंग दोस्तों, कैरियर एकेडमी 22 के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारा 5वां लेक्चर होगा इसमें, और 5वें लेक्चर में आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। यहाँ पर आज हेडिंग बना लीजिएगा अपना, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन के बारे में आज आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जी भैया, गुड इवनिंग सभी को। लिंक को शेयर कर दीजिए भाई। जो लोग अभी लाइव नहीं हुए हैं वो सभी लोग लाइव आ जाएं। और आज का जो सेशन होगा साथियों वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आप देखते हैं एसएससी कोई एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस को साथियों, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो या XY ग्रुप का एनीवन कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ साथियों प्रतिशत वृद्धि और कमी से तो यहीं से तो 1 नंबर का सवाल आता ही है। और 1 नंबर का सवाल आता है साथियों, अब बेहद आसान होता है ये। तो 1 नंबर का सवाल कहीं किसी का गड़बड़ा न जाए, इसीलिए सभी लोग लाइव आ जाएं। और जिनके पास अभी लिंक नहीं गई साथियों, तो आप सभी लोग अपने फ्रेंडों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी छूटे ना। और सभी लोग देखिए नोट्स बना लीजिए। देखिए आप लोग वीडियो को देखते हैं, हाँ वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइव आते हो ना, तो वीडियो के एंड तक जरूर बना रहा करिए। और जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन कराते हैं तो सब लोग आंसर बताया करिए, क्योंकि देखिए जब पढ़ने के लिए बैठा करो तो एक पेन और रफ जरूर लेकर के बैठा करो, और पेन रफ लेकर के बैठा करो, क्योंकि जो हम प्रश्न यहाँ कराते हैं, जो भी हम यहाँ प्रश्न कराते हैं, तो हम हो सकता है कि जब हम सॉल्व कराते हैं तो मुझसे पहले आप उसको सॉल्व करके यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, आपकी एक मजबूती बनी जाएगी साथियों। और जिनकी नोट्स नहीं बनी है वो नोट्स बनाए। देखिए एक साथ 2 काम होगा, जिनकी नोट्स नहीं बनी हो नोट्स बना ले, और जो अभी तक मतलब प्रतिशत को पहली बार पढ़ रहे हैं या जो प्रतिशत को दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तो वो फॉर प्रैक्टिस, मतलब यहाँ हम पढ़ा तो रहे हैं, अगर वो पढ़ चुके हैं तो वे यहाँ साथियों प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है उनका। तो प्लस पॉइंट ये होगा कि एग्ज़ाम जो हाल में ही लगा है, आप देख रहे हैं 19 जून को लेखपाल की परीक्षा लगी हुई साथियों। और आपको बता दें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा साथियों होनी थी वो टेंडर आ गया है, जुलाई में पेपर होने का आदेश हो चुका है, ठीक है। और जो प्राइवेट ये जो फर्जी वेबसाइटें होती हैं, फर्जी वेबसाइट पर जो अभी तक उस पर लिख करके आ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी के जो परीक्षार्थी हैं अब उन्हें करना होगा और इंतज़ार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के उसे चेक करेंगे तो आपको हम बता दें करंट की न्यूज़ है वो ऑफिशियल है साथियों। तो ये रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है साथियों, ये जुलाई में कराने की संभावित है। हो सकता है कि संभावित परीक्षा होगी जुलाई में करवा लें, राइट। तो आइए अपने सेशन में बात करते हैं साथियों। ये आप लोगों के सामने साथियों पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाल लीजिएगा। और आपको बता दें एसएससी सीजीएल वर्ष 2020, एसएससी सीजीएल वर्ष 2020 का एक शानदार क्वेश्चन साथियों। आइए इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई, सबसे पहले आप लोग करना क्या है, एक आयत बना लेंगे, एक आयत बना लेंगे ऐसे, ठीक है, एक ऐसे आयत बना लेंगे। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई, देखिए साथियों आयत की लंबाई, अब यहाँ पर देखेंगे जो आयत होता है यही इसका क्या है, यही इसका क्या है, लंबाई होता है, यही क्या इसकी लंबाई होता है। और कह रहा है कि इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, b मान लो, यहाँ से चौड़ाई क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। देखिए आपको हम सबसे पहले समझा दें, जो भी प्रश्न आएगा, देखिए कमेंट बच्चों कल चल रहा था ये सर बेसिक बताते नहीं हैं, तो आज हम आपको बेसिक बताएंगे,
ट्रिक भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और उसके साथ साथ आपको आज वो चीज़ बताएंगे क्योंकि थंबनेल में तो यही लगता है ना बिना पेन उठाए उत्तर, तो आज वो भी बताएंगे। कहने का मतलब एक प्रश्न पर आज 4-4, 5-5 विधि से कैसे लगता है साथियों, वो आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आप बेस मजबूत करिए कि ये क्वेश्चन बेसिक कैसे लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिए साथियों। बस देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे ये हमारा क्या है, आयत होती है जिनकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आयत, ये जो निचला सिरा होता है साथियों, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा लंबाई है और ये हमारा क्या है, चौड़ाई होता है। इसी को बोलते हैं एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, इसका परिमाप हो जाता है। जैसे एरिया है तो एरिया का मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका विकर्ण। अब ये जो बीच में एक रेखा साथी ऐसे खींची जाती है, ये ऐसे हमने खींच दिया, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में होता है l स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होता है, इसी को बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, l स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब समझ गए ना, कोई पूछे कि लंबाई कौन सी, तो लंबाई हमारी निचला सिरा वाला हिस्सा जो होता है लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये जो बीच में खींची गई रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, आयत का जो विकर्ण होता है l स्क्वायर अंडर रूट l स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लोग एक बार इसको पूरा लिख लीजिए। नंबर 1 लिखेंगे आयत, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप लिख लीजिए। जो आयत का परिमाप होता है साथियों वो होता है 2l + b होता है। दूसरा आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर में दूसरा डाल लीजिएगा, इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण की अगर बात करें साथियों तो आयत का जो विकर्ण होता है अंडर रूट में होता है l स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होता है, राइट। अब तीसरा आप लिखिएगा इसकी एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, नंबर 3 डालेंगे एरिया। एरिया का मतलब होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब l इंटू क्या होता है, b होता है। समझ गए ना, आयत का परिमाप कितना होता है 2l + b होता है, आयत का विकर्ण कितना होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है l इंटू b, मतलब लंबाई। l का मतलब होता है लंबाई और b का मतलब क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो ये हमारा कुछ बेसिक नॉलेज साथियों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आते हम अपने कॉन्सेप्ट पर आपको समझाते हैं, राइट। इसको कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर देखते हैं, डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में देखेंगे, कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे माना एरिया बराबर कितना 100, उसका क्षेत्रफल, यही तो कहा है ना। तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है तो हमने जो उसका एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, हमने क्षेत्रफल कितना मान लिया 100। तो जो नया एरिया होगा, नया एरिया कितना होगा, तो कहोगे 100 गुणे, अब नया एरिया जो होगा 100 इंटू, अब कह रहा है किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया गया है, 40% बढ़ाने का मतलब कि 140 अपान कितना 100, और फिर कह रहा है और उसकी चौड़ाई 20% घटा दिया गया है। 20% घटाने का मतलब है साथियों 80/100। अब यहाँ पर देखेंगे 100 कैंसिल, दोनों जीरो आपस में कट गए, तो 14 × 8 = 112, ये कितना हो गया 112 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 112 में से 100 को घटा दो तो बचा कितना 12, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा।
कॉपी कर लीजिए। आइए सेकंड मेथड बताते हैं आपको, जिसका सेकंड तरीका है एरिया बराबर कितना होता है। एरिया बराबर होता है, बेसिक विधि बता दे रहे हैं आपको, यल इंटू क्या होता है बी। मान चलिए उसकी लंबाई नहीं पता है, लंबाई को 100 मान लो, चौड़ाई नहीं पता कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, चौड़ाई को 100 मान लो तो कुल एरिया कितना होगा। कुल एरिया यहाँ पर कुल एरिया अगर देखेंगे 100 इंटू 100 गुणा कर दो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दिया जाए, लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया, लंबाई हमने 100 माना था, अगर 40% बढ़ा दिया गया तो कितना होगा 140। इंटू कह रहा है कि चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है। अगर पहले लंबाई हमने 100 लिया था, अब 20% घट गई तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसका मतलब 14 8 112, 14 8 112, 2 जीरो लगा दो। अब यहाँ पर देखेंगे 10,000 था 11,200, यहाँ पर देखेंगे अब फिर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना मान घट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि परसेंट निकाल लो, वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 1200 अपान कितना होगा 1 2 3 4 इंटू कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया तो बचा कितना 12%, राइट। कॉपी कर लीजिए। ये आपका मेथड 2 है, ये मेथड 2 है। देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कुल एरिया, हमने लंबाई को 100 मान लिया क्योंकि लंबाई हमें नहीं पता था, हमने चौड़ाई को भी 100 मान लिया और बराबर कितना 10,000 हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ाया गया, लंबाई को। अब बताओ लंबाई हमने 100 लिया था, 40% अगर बढ़ा दिया गया तो 140 हो गया, इंटू अब कह रहा है चौड़ाई 20% तक घटा दिया जाता है। चौड़ाई 20% अगर घटेगी तो कितना होगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों गुणा कराया 10,000, यहाँ पर 14 8 112 मतलब 11,200, ये 10,000 से कितना हुआ है 11,200 हो गया है। अब यहाँ पर देखें वृद्धि परसेंट निकाल लो तो 1200 इंटू कितना, दोनों का अंतर लिए हैं, दोनों का अंतर कितने का है 1200 का है, कितने से 10,000 से है, इंटू 100 दोनों कटा दिए कितना आ गया 12%। ये मेथड 2 है। अब इसके बाद कॉपी कर लीजिए तीसरा मेथड बताएं इसका। यहाँ से देखेंगे डाल दीजिएगा इसका मेथड 3। यहाँ से तीसरा तरीका, जो तीसरा तरीका है साथियों कौन सा है, प्रतिशत परिवर्तन। यही तो फार्मूला होता है ना, प्रतिशत परिवर्तन का एक फार्मूला होता है x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई, और वाई कितना होता है 100 होता है। इस बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, ये तो हमारा एक क्या है जो HD या तो जो बुकों में दिया रहता है। अब हम बता दें आपको बुक के माध्यम से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक क्या किया गया है, उन्होंने बढ़ाने की बात किया है, तो यहाँ पर तुम भी 40% बढ़ा दो। अब प्रश्न ये कह रहा है चौड़ाई 20% तक घट गई है, तो 40 प्लस तुम भी कर दो 20 और प्लस x इंटू वाई, हमने x का मान लिया कितना 40, तो यहाँ 40 इंटू वाई का मान तुमने कितना लिया है 20, तो इंटू कितना हो जाएगा 20 अपान कितना हो जाएगा 100, 0 0 हमने यहाँ पर कटा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 40 और अच्छा घटा दिया जाता है, तो यहाँ पर पहले बढ़ाया फिर घटाया है तो माइनस हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर देखेंगे 40 में से 20 घटा दो। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथियों, किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दिया गया है, तो ये इसका मतलब ये जो 40% उन्होंने बढ़ाया है, ये वैल्यू पहले से ही प्लस में है,
पहले से वैल्यू जो होती है वो पहले से ही प्लस में है। और फिर कह रहा है कि चौड़ाई को 20% घटा दिया गया। जब चौड़ाई को उन्होंने 20% घटाया तो -20, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 40 × 20/100, 0 0 हमने घटा दिया। अब ये बताइए 40 में से 20 घटा दो तो बचा कितना, 20। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 - 4 दूना 8, और 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12% बचेगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। तीसरा तरीका है, आइए अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। यहाँ पर डालिएगा मेथड 4, हमने 3 बता दिया, चौथा डालिए। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब पहले 100 रही होगी, अब बढ़ाया तो कितना गया, बढ़ाने से कितना हो गई, 140 हो गया। राइट, अब यहाँ पर कह रहा है कि उसकी चौड़ाई 20% घट गई, पहले 100 रही होगी, अब 20 घटी तो कितना बचा, तो कहोगे 80। दोनों जीरो आपस में कटा दो, क्योंकि ये सामने सामने नहीं कटेंगे, इधर से कट जाती है वैल्यू। दोनों जीरो को हमने यहाँ से कटा दिया। अब यहाँ हमारा देखेंगे 100 ऐसे बच जाएगा। 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 12% ज़्यादा है। तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, कौन सा, 12%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेथड 4 से। यहाँ पर देखेंगे हमने पहले 100 मान लिया, 100 से 140, 40% वृद्धि है तो 140। अब विलंब कह रहा है कि उसकी चौड़ाई है 20% घट गई है, तो इसका मतलब पहले 100 रही होगी, जब 20 घटी तो कितना बचा, 80। यहाँ से दोनों जीरो को हमने आपस में कटा दिया, 100 यहाँ आ गया, और 14 अट्ठे 112, दोनों भागों का ऊपर नीचे क्या होता है, गुणा। 14 अट्ठे 112। अब यहाँ पर देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 12% ज़्यादा है। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। आइए अगला, यहाँ पर डालिए 5वां तरीका, मेथड 5। ये मेथड डाल लीजिएगा, ये 5वां तरीका आपको। और आपको बता दें, जितना तरीका साथियों हम सिखा देंगे आप याद करोगे, इसीलिए सभी लोग आज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ऐसी ऐसी ट्रिक आपको दिखाएंगे साथियों आज ना, कि वास्तव में आज जो पहली बार आप देखोगे। आइए 5वां तरीका तो आपको बता दें कि ऐसे चुटकी बजाओगे लग जाएगा, चुटकी बजाने से उत्तर आता है, चुटकी बजी उत्तर आ गया इसका, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है। देखिए, लेकिन थोड़ा सा क्या है आपको समझना है, पहली बार आपको, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको तरीका जो है उसको पहले समझना पड़ेगा। एक बार आप समझ जाएंगे, दूसरी बार आपको लगाना नहीं है, प्रश्न देख के उत्तर आप बताएंगे। लेकिन पहली बार क्या है साथियों, हम सारे तरीकों को आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, हमने 5 तरीका से बताया है, पाँचों में से जो आपको एकदम परफेक्ट लगे कि हाँ ये तरीका सबसे बेस्ट है मेरे लिए, तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसी तरीके से आप लगाइएगा। और हर बार हम 5 तरीके तो बताएंगे नहीं, क्योंकि पहले प्रश्न में हमने सारा तरीका बता दिया है। तो पांचों में से जो बेस्ट लगे उसी को फॉलो कर लेना। राइट, आइए इस पर समझाते हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया गया है, अगर हम एक डाटा मानते हैं ऐसे कि 10 × 10 बराबर कितना होता है, 100। हम इसको मानकर लगाते हैं कि 10 × 10 बराबर कितना, 100। और कह रहा है कि 40% तक बढ़ा दिया गया। अगर हम 10 का 40% निकालें, 10 का 40% निकालो तो कितना होता है, तो कहोगे 10 का 40% कितना होता है, 4। 10 का 40% 4। अगर प्रश्न में वृद्धि कहे तो इसी 10 में इस वैल्यू को जोड़ देना, तो 10 4 हो जाएगा 14।
अगर कहे कि 20% घट गया है तो इस वाले 10 से घटा है ना, तो यहाँ अगर हम 10 का 20% निकाल लेते हैं, 10 का 20% कितना होता है, तो कहोगे 2 होता है। 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है। हम क्या करेंगे, 10 में से 2 घटा दो। अगर वृद्धि कहे तो बढ़ा देना है, मतलब जोड़ देना है। अब कमी कहे तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 2 को घटा दो तो बचा कितना, 8। 14 8 साथियों कितना, 112। 100 से कितना ज़्यादा है, आ गया तुम्हारा आंसर। 100 से कितना ज़्यादा है, 12% ज़्यादा है। यही तुम्हारा आंसर है। देखिए आपको फिर से बता दें तरीका, अच्छे समझना और इसी रूल को फॉलो कर लेना या प्रतिशत परिवर्तन को फॉलो कर लेना। साथियों सारे मेथड अच्छे हैं, मेरे लिए सब ठीक है, क्योंकि आपको समझना है कि आप कौन पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कह रहा है कि 10 किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया गया है, 10 का 40% कितना होता है, तो कहोगे 4 होता है। वृद्धि के लिए कहे तो सीधा सीधा जोड़ दो 14। अगर कह रहा है कि 20% घट गई है तो सीधा 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है। अगर घटने की बात किया है, 10 में से 2 घटा दो 8। 14 8 112। अब ये चीज़ देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। अगर 100 से जितना ज़्यादा रहे तो वृद्धि है, अगर 100 से कम होता तो कमी आ जाती, वो कमी को दर्शाता है। अभी तो आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो कॉपी कर लीजिए इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछ रहा है। किसी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, राइट। तो यहाँ पर डाल लीजिएगा मेथड फर्स्ट, पहला तरीका। कह रहा कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दी जाती है। पहला मान लीजिए 100, और 100 से कितना बढ़ाया तो 20% बढ़ाया तो 120। यहाँ मान लीजिए 100 और उसके बाद 10% बढ़ाया तो 110। दोनों जीरो आपस में कट गए। अब यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 100 और ये 12 गुणे 11 12 इंटू कितना हो जाएगा, 12 गुणे 11 132। 100 से कितना ज़्यादा है, आ गया उत्तर। ऐसे लिख लो, कितना आया, 32%। क्या लगाने की ज़रूरत थी, आप लोग सोच करके बताइए। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट 20% बढ़ाया तो 120 और 10% बढ़ाया तो 110। 0 0 कटा के गुणा कर दो। आपको ये चेक कर लेना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 32 ज़्यादा है। आ गया आंसर ना। बताओ लगाने में कितना समय लगा, मुश्किल से 2 सेकंड का समय खेला है इसमें। सिर्फ आपको समझना है कि जो आयत की लंबाई है, अगर साथियों 20% वृद्धि कहे तो 120 और 10% वृद्धि कहे तो 110। दोनों जीरो को हमने आपस में कटा दिया, 100 को हमने यही ऐसे उतार लिया और दोनों वैल्यू की आपस में गुणा करा दिया, तो कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है। तो 32% इसका राइट आंसर कॉपी कर लीजिए। आइए दूसरा तरीका आपको बताते हैं इसका। यहाँ पर डाल लीजिएगा मेथड 2, प्रतिशत परिवर्तन से। यहाँ फार्मूला लिख लीजिएगा। परिवर्तन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बाई कितना हो जाएगा, 100। y बाई कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 10% वृद्धि होती है, सबसे पहले अगर 20% वृद्धि होती है, उसके बाद 10 की होती है, प्लस 20 गुणे 10 इन बटे में कितना होगा, 100 और दोनों जीरो आपस में कट गए, तो 20 10 30 और प्लस 2 1 2, तो 30 2 कितना हो जाएगा, 32% इज राइट आंसर। इसको कॉपी कर लीजिए सेकंड तरीके से। आइए तीसरा तरीका यहाँ डाल दीजिएगा मेथड 3। माना एरिया
माना एरिया बराबर मान लो कितना 100 मान लीजिए। तो इसका नया एरिया कितना, अच्छा एरिया हम कहते हैं, एरिया का मतलब क्या होता है जानते हैं, क्षेत्रफल। यहाँ पर देखेंगे तो नया एरिया होगा 100 इंटू, अब कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 10% बढ़ा दिया गया। 20% बढ़ाने का मतलब कितना है 120/100 और इंटू 10% बढ़ाने का मतलब है कि 110/100 आ जाएगा। यहाँ से 100 कैंसिल, 0 0 कटा दो और दोनों गुणा कराएंगे तो 132 आ जाएगा। कितना आएगा 132। अब यहाँ क्या करेंगे 100 में से, यहाँ जो होगा 132 में से हम क्या करेंगे 100 को घटा दीजिए साथियों, तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 32% आ जाएगा। ये हमारा क्या है तीसरा तरीका है, शानदार मेथड निकल रहे हैं साथियों, आप लोग इसे कॉपी करते रहें। आइए आपको बताते हैं साथियों चौथा तरीका, यहाँ डाल दीजिएगा मेथड 4। मेथड 4 कैसे लगाएंगे, जो मेथड 4 है साथियों मेरा तरीका पर्सनल का है, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10 बराबर कितना 100%। 10 इंटू 10 बराबर कितना 100। अब देखिए कह रहा है आयत की लंबाई 20% और 10% बढ़ाया गया है। साथियों बताओ 10 का 20% कितना होता है, कहोगे 2। देखिए 10 का 20%, 10 का 20% अगर निकालोगे तो कितना होता है, तो कहोगे 10 का 20% 2 होता है। अगर वृद्धि कहे तो बताए है ना, वृद्धि कहे तो इसी 10 में जोड़ करके वैल्यू को यहाँ रखना, अगर कमी कहे तो इसी 10 में से घटा के वैल्यू को रखना। लेकिन प्रश्न में दोनों बार वृद्धि कहा है, तो इसका मतलब 10 का 20% 2 होता है, तो यहाँ कितना होगा 12, और 10 का 10% कितना होता है 1। यहाँ पर दिखा दें 10 का 10% अगर निकालेंगे साथियों 10 का 10% कितना होता है, तो कहोगे 1 होता है। लेकिन उन्होंने वृद्धि की बात किया है, तो 1 जोड़ो 10 में, तो 10 1 11, 12 गुणे 11 कितना 132। अब बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितनी वैल्यू ज़्यादा है, तो कहोगे 32 ज़्यादा है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा कितना होगा 32% इज राइट आंसर। कॉन्सेप्ट साथ ये क्लियर करते रहिए, क्वेश्चन कितने भी आएंगे वो आपकी मुट्ठी में होंगे, राइट। इसको कॉपी करते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है साथियों कि ए का वेतन 50% बढ़ाया गया है, राइट। पहला कह रहा है कि 50% बढ़ाया गया है और फिर 30% घटाया गया है। तो यहाँ से डालिएगा मेथड फर्स्ट, माना एरिया। अच्छा यहाँ तो माना वाना छोड़ो झंझट, कब तक मानोगे यार, मैथ में तो जब देखो यही कहते हैं माना x माना y, छोड़ो माना होना, आज से ख़त्म कर दो माना। अब आज से माना नहीं चलेगा, आज से अपना रूल चलेगा जो 1 सेकंड में फॉलो होगा, ठीक है। कह रहा है कि ए का वेतन 50% बढ़ाया गया, सीधा यहाँ मान लो 100, कितना बढ़ा 150 हो गया, फिर 100 मान लो। कह रहा है कि 30% घटाया गया, 30% घटाने का मतलब कितना, तो कहोगे 70, और दोनों जीरो आपस में कटा दो, यहाँ बचेगा 100। अब 15 सत्ते 105। अब बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा, तो कहोगे 5 ज़्यादा है। तो राइट आंसर जो आपका यहाँ छप करके आ रहा है कितना है 5%। आप कॉपी कर लीजिए। बताइए क्या आप इस रूल को भूल पाएंगे? अगर आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो आपको बता दें 1 नंबर की सॉलिड आपको बता दें। जितने लोग नोट्स बनाकर इसको लिख रहे हैं आप आजमा लीजिएगा एक बार, क्योंकि पढ़ाती दुनिया है, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे अलग आपकी नोट्स होगी ये। आपको फिर से बता दें 50% बढ़ाने के लिए कहे तो आप डायरेक्ट फटाक से 150 कर दो। अगर कह रहा है कि 30% घट गया तो 100 में से 30 घटा दो तो बचा कितना
हाँ, एक चीज़ तो आपको नहीं बताए थे, देखिए वृद्धि और कमी होती कैसे है। जैसे हम कहते हैं कि 10% वृद्धि है, देखिए कोई वैल्यू जो होती है अपने आप में 100% होती है, 100% वैल्यू होती है। जैसे हम कहते हैं कि 10% की वृद्धि हो गई, और 10% वृद्धि मतलब कितना, 100 में हम क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 110। जैसे हम कहें कि 20% वृद्धि हो गई, तो 100 में 20 को जोड़ो तो कहोगे 120। जैसे हम कहें कि 30% वृद्धि है 130, 50 की वृद्धि 150, 80 वृद्धि 180, और जैसे कह दिया जाए कि 100 की वृद्धि तब कितना होगा, 100 जोड़ो इसमें तो कितना होगा 200। अब जैसे हम कहें कि 10 की कमी हो गई, तो इसका मतलब 100 में से 10 को घटा दो तो कितना बचा 90। अगर हम कहें कि 20 की कमी तो कितना बचा 80। जैसे हम कहें कि 30% की कमी हो गई तो कितना बचेगा, तो कहोगे 70। 40 की कमी 60 बचेगा। अब समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 50 की वृद्धि 150, तो दोनों जीरो आपस में कटा दिए, 15 सत्ते 105, राइट आंसर कितना 5%। अगला तरीका देखते हैं, प्रतिशत परिवर्तन से आप लगा सकते हैं। अगर प्रतिशत परिवर्तन में आप रूल को फॉलो करें, परिवर्तन प्रतिशत से अगर लगाएं, इसको कह रहा है कि 50% बढ़ा दिया गया, तो सबसे पहले 50 को रख दो, और उसके बाद कह रहा है कि दूसरी वैल्यू 30% घटा दिया गया है, तो -30 कर दो, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 50 × 30 हो जाएगा अपान कितना 100, दोनों जीरो आपस में कटा दो, 50 में 30 घटा दो, बचा कितना 20, और माइनस 5 कितना हो जाएगा 15, अब 20 में से 15 घटा दो, बचा कितना 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड तरीका है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये आपका सेकंड मेथड था। आइए तीसरा तरीका आपके लोगों के सामने चर्चा करते हैं, जो मेथड 3 है। यहाँ पर देखें कह रहा है कि ए का वेतन 50% बढ़ाया गया, सीधा वैल्यू रखो कौन सी, 10 × 10 बराबर कितना होता है, 10 × 10 बराबर कितना 100 होता है। अगर कह रहा है कि 50% बढ़ाया गया, तो 10 का 50% 5 होता है। तो यहाँ देखिए 10 का 50% अगर निकालेंगे साथियों, 0 0 कटेगा, 10 का 50% कितना 5 होता है। लेकिन प्रश्न में कहा कि 50% बढ़ाया गया है, तो तुम भी बढ़ा दो, तो 10 5 15 इंटू, फिर कह रहा है कि 30% घटाया गया है, 30% घटाने मतलब 70, तो यहाँ हो जाएगा 70। अब यहाँ पर देखेंगे 10 दाम मसौ, अब यहाँ इन दोनों को आपस में गुणा करा लो। अच्छा 70 नहीं होगा, क्योंकि 10 उसका 30% घटाने मतलब 7, तो 15 सत्ते 105। अब 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 5% ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है। सभी लोग कॉपी कर लीजिए। गुड इवनिंग सभी को। एनी वन प्रॉब्लम किसी को, एनी वन प्रॉब्लम किसी को, देखिए समझने में कोई दिक्कत हो रही तो बताइए आप लोग, और आप लोग बताएं कि आज की मैथ आप लोगों को देखिए पढ़ रहे हैं तो कैसे लग रही है। सभी लोग कमेंट करके बताएं, हम आपकी कमेंट को देख पा रहे हैं। अब आप लोगों को आज की मैथ पढ़ने में कैसे लग रहा है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई। साथियों एसएससी सीजीएल वर्ष 2019, एसएससी सीजीएल वर्ष 2019 टीयर 2, ये साथियों आपको बता दें ये टीयर सेकंड है। टीयर 2 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था। देखिए कह रहा है कि वसीर का कार्य समय 15% बढ़ गया। अगर यहाँ पर हम परिवर्तन से लगाएं परिवर्तन % लगा दें
15% बढ़ गया, तो इसका मतलब 15% बढ़ गया। और उसके बाद करा कि उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। 20% बढ़ने मतलब प्लस 20 और प्लस 15 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा 100, और 20 पंचे 100 और 5 आई 15। अब ये होगा 20 10 30 5 35 और 35 3 कितना हो जाएगा 38। तो कितना आ जाएगा 38। देखिए इसमें पहले दोनों बार वृद्धि है, 15% वृद्धि दिया था और दूसरी बार में कह रहा है कि 20% वृद्धि है। और यहाँ 15 इंटू 20 हो जाएगा और 500 हो जाएगा, 20 पंचे 100 और यहाँ से 5 यहीं 15, तो 20 10 30 5 35 और 35 3 कितना आ जाएगा 38% आ जाएगा। साथियों कॉपी कर लीजिए। तो आपको इसका सेकंड तरीका बताते हैं। आइए यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड 2। मेथड 2 कौन सा है, जो 2 सेकंड में लगने वाला है। यहाँ पर देखेंगे पहले मानो 100, 15% वृद्धि 115। अब यहाँ पर देखेंगे उसका वेतन 20% तक बढ़ा, तो यहाँ से बढ़ गए 120। अब यहाँ से क्या करेंगे 0 0 कटा दो और 2 से कटा सकते हैं या 5 से, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 और 5 से कटाओगे तो 5 दूना 10 पंती 15, ये हो जाएगा 100। यहाँ पर देखेंगे 6 3 18 के 88 लाइन 1, अच्छा दूनी 12 1 13। ठीक है, हमने वैल्यू को पुट करके कटा दिया। अब यहाँ से देखेंगे 0 के 0 हमने कटा दिया था ना, 0 से 0 कट गया। अब देखेंगे 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। अब यहाँ से 5 से कटा दिए तो 5 दूना 10 और 5 आई 15 और 23 छक्का 138, 6 3 18 के 88 लाइन 1, 6 दूनी 12 13 138। साथियों अब देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 38% ज़्यादा है, तो ये 38% ज़्यादा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 38% आ जाएगा। राइट, 38% इज राइट आंसर। इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु उसकी खपत 8 सही 1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, CGL Tier 2 वर्ष 2019, CGL Tier 2 वर्ष 2019 के साथियों क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु उसकी खपत 8 सही 1/3% तक कम हो जाती है। और आप लोगों को बता दें, जो क्वेश्चन में जो वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, फ्रैक्शन में है ना, ये जो सही वैल्यू आती, जो सही फ्रैक्शन में वैल्यू दिया जाता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आने की लगभग 100% संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि वैल्यू लड़के क्या है, सिंपल अभी तक हमने क्वेश्चन कराया आपको सिखाने के लिए कि आप भी थोड़ा प्रैक्टिस बन जाएगी, आप सीख जाएंगे। और आपको बता दें सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। तो कहने का मतलब ये कि सिंपल क्वेश्चन हमने बता दिया, लेकिन आपको मान लीजिए हो सकता है थोड़ा सा और लेवल हाई कोई एग्जाम देना हो, हाई लेवल एग्जाम से UPSI CPSI देना हो, तो अब आप कैसे करेंगे साथियों। तो उसमें प्रश्न जो आता है वो सही वैल्यू मतलब फ्रैक्शन में दे करके आता है। तो आप बताइए, आप 8 सही 1/3% दे दिया है, तो बताइए इसमें आप वृद्धि और कमी कैसे कर पाएंगे। ठीक है, आइए आपको इसका पहले बेस समझाते हैं, बेस कैसे लगेगा, बेसिक। तो यहां पर डालिएगा मेथड फर्स्ट। यहां वही फार्मूला से बताएंगे, कौन सा, परिवर्तन प्रतिशत, परिवर्तन % लगा दो। प्रश्न कह रहा है कि तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, इसका मतलब 20% बढ़ा दो, 20% कह रहा है कि उसकी खपत जो है 8 सही 1/3, 8 सही 1/3, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि दूसरी बार में क्या है 8 सही 1/3% क्या कमी है। इसका मतलब 8 त्रिक 24 1 25, 8 त्रिक 24 1 25 बटे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब माइनस कर दो, यहाँ से आ जाएगा 20 गुणे 25/3 x इंटू y/3
अपान में कितना होगा 100 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए 20% बढ़ाया तो हमने 20 रख लिया, और उसके बाद कह रहा है कमी कितने की, तो 8 3 24 1 25, 25/3 कर दिया, और माइनस, क्योंकि माइनस का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखेंगे x इंटू वाई बाई 3/100, यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू कितना है 20 है, और y की वैल्यू कितना दिया गया है 25/3, हमने 25/3 रख लिया, अपान में कितना है 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 20 पंचे 100 और 5 पचम 25, तो कितना आ गया 5/3 आ गया। अब यहाँ से वैल्यू को लिखेंगे 20 माइनस 25/3, और माइनस चिन्ह तो यहाँ पर माइनस लगा दो। अब देखिए 5/3 बचा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5/3, और यहाँ से लगाएंगे इसको तो हो जाएगा 20, और माइनस, देखिए यहाँ पर दोनों हर वैल्यू क्या है बराबर है, तो दोनों का लासा निकाल लो 3 का, तो 3 का लासा कितना साथियों 3 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 25 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 30, और 3 दहम 30, और 20 में से 10 घटा दो तो बचा कितना 10%। ये वैल्यू आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डाल दीजिए साथियों टाइप 2 डाल दीजिएगा, और टाइप 2 में आपको दिखाएंगे, यहाँ से लिखिएगा यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में जो हुआ था, यूपी पीसीएस प्री वर्ष 2019, यूपी पीसीएस प्री वर्ष 2019 का साथियों क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे और टाइप 2 सभी लोग डाल दीजिएगा। टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये मान के चलिए आपको समझा दें कि ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ये केंद्र से यहाँ पर जो होता है ये डाल दिए ये, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कहोगे परिधि है हमारी, ये क्या होता है परिधि होता है। अगर इसका एरिया निकालेंगे, जब इसका अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया यहाँ ऐसे लिख लीजिए, चाहे इसका एरिया जो होता है πr² होता है। अगर इसका हम परिमाप निकालें, परिमाप, तो 2πr होता है। इसका परिमाप कितना होता है 2πr होता है, और एरिया कितना हो जाएगा साथियों πr²। एरिया का मतलब होता है साथियों क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहोगे πr² होता है। अगर इसका कह दिया जाए कि वृत्त का परिमाप कितना होता है, तो कितना होगा 2πr होता है, राइट। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट डालिएगा, और मेथड फर्स्ट में देखेंगे माना एरिया बराबर कितना मान लें 100। एरिया कितना हो जाएगा इसका 100 मान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हमने दिया नहीं, तो यहाँ कितना मान लेते हैं 100। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा इसका, नया एरिया तो हो जाएगा यहाँ से 100 इंटू, अब कह रहा है कि वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि हो गई, तो वृत्त की परिधि 2π में ना 2 बार है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है 2πr, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू, और 2 बार लिखा है तो 2 बार वृद्धि कर दो 10 की, तो 110/100, और इंटू हो जाएगा 110 कितना हो जाएगा 100 कैंसिल करा दो, और 0 कटा दीजिए। 11 ग्राम में तो कहोगे 144 होता है। अब ये चीज़ देखना है कितना ज़्यादा है, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, नहीं पता वैल्यू तो 144 से घटा दो, 144 माइनस 100 करोगे तो बचा कितना 44% आ जाएगा। ये इसका क्या है, एक बेसिक तरीका है, हमने आपको बेसिक बता दिया है, कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड रूल बताते हैं आपको। जो इसका सेकंड तरीका है
जो सेकंड तरीका है यहाँ पर डाल दिएगा मेथड 2, मेथड 2 डालिएगा। और जो मेथड 2 होगा साथियों वो परिवर्तन प्रतिशत का है। परिवर्तन प्रतिशत का फार्मूला लगा दीजिए, 10% की 2 बार वृद्धि है, 10 और 10 अब प्लस हो जाएगा 10 × 10 अपान कितना 100। देखिए कुछ लोग को कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर तो 10% की वृद्धि एक ही बार दिया गया है और सर यहाँ पर 2 बार लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए इसका परिमाप जो होता है साथियों वो होता है 2πr, परिमाप 2πr होता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिज्या r² होती है कि नहीं? त्रिज्या r² होती है। यहाँ पर लिखा है उसकी परिधि में 10% वृद्धि हो गई, परिधि में 10% वृद्धि है, इसका मतलब जो उसका क्षेत्रफल होता है वो 2πr मतलब πr² होता है। क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है, जो r² का मतलब 2 बार होता है, इसीलिए हमने 2 बार गुणा किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस 10 और 10 × 10 अपान कितना 100 आ जाएगा। यहाँ से 0 0 कटा दीजिए, 10 10 20 और यहाँ पर होगा 20 और प्लस 1 का नम 1, 20 1 कितना होगा? 21% आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर करा कि यदि किसी त्रिभुज में प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी? राइट, आपको बता दें साथियों CDS वर्ष 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है और आपको बता दें इस प्रश्न में आप लोग डाल लीजिएगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिएगा साथियों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बता दें कि आपको ये परीक्षा में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू उन्होंने दिया ही नहीं, कोई वैल्यू उन्होंने दिया नहीं। ये प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की करा कि प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, मतलब त्रिभुज की भुजा को उन्होंने आधा करने के लिए कह रहा है। राइट, तो यहाँ से देखेंगे, डाल लीजिएगा मेथड फर्स्ट। माना एरिया बराबर कितना हो जाएगा 100, तो इसका नया एरिया जो होगा वो 100 × अब त्रिभुज में कह रहा है त्रिभुज को आधा कर दिया जाए। आधा करने मतलब 1/2, 1/2 ही तो आधा होता है, 1/2 × 1/2। अब 2 दूना 4 से कटाएंगे तो कितना आएगा 25, या कितना आ गया यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना 25 लिख दो। अब यहाँ से देखेंगे अगर 100 में से हम 25 को घटा दो तो बच्चा कितना 75% आ जाएगा। 75% हमारा क्या है? राइट आंसर है। देखिए त्रिभुज में प्रत्येक भुजा को आधा करने के लिए कहा है, आधा का मतलब होता है साथियों 1/2 ही तो होता है ना, 1/2 और 1/2 हम चाहे तो यहाँ पर वो 100 और 50 को भी ले सकते हैं, क्योंकि कुल भाग हमने टोटल 100 मान लिया है ना, और 100 और 50 को रख के देखेंगे तो 50 से कन्नम 50 और 50 दूना 100, यही तो होगा ना कि टोटल वैल्यू जो हमने कटा दिया तो उसी को हमने 1/2 डायरेक्ट यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 50 और यहाँ 100 मान सकते थे, क्योंकि टोटल वैल्यू 100 होती है और 100 का आधा 50, हम ये भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हमने उसको आधा कर लिया पहले से। तो इसका मतलब डायरेक्ट आज समझने का प्रयास करो, कोई वैल्यू आधा करने के लिए कहता है तो 1/2 ही तो होता है। अब यहाँ देखेंगे 2 दूना 4 और 4 से कटाओगे 100 को तो कितना होगा 25। अब यहाँ से देखें क्योंकि हमने एरिया को पहले 100 माना था और 100 में से 25 को घटा दो तो बचा कितना 75। यही तुम्हारा क्या है? राइट आंसर है। कॉपी कर लीजिए, इसका सेकंड तरीका बताते हैं। आइए यहां पर देखते हैं मेथड 2 डाल लीजिएगा साथियों, और यहां पर देखें कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज में प्रत्येक भुजा को आधा करने के लिए कहा है। जरा समझने का प्रयास करो कि कोई भुजा दुगुनी होगी, कोई भुजा 2 गुनी रही होगी तो उसी को उन्होंने आधा करने के लिए कहा है। तो इसका मतलब कोई भुजा 2 गुनी रही होगी तो उन्होंने आधा कर दिया,
फिर 2 से 1 हो गया, मतलब आधा हुआ कि नहीं। प्रत्येक भुजा को आधा करने के लिए कहा है, 2 भाग से 1 भाग, 2 भाग से 1 भाग, मतलब इसका आधा है कि नहीं। सीधा सीधा गुणा करा, 2 दूना तो कहोगे 4, 1 का नम 1। अब 4 भाग से 1 भाग आ गया, 4 भाग से 1 भाग आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे जो कमी है साथियों, कमी परसेंट कितने की होगी, तो कहोगे 3 का। कितने पर होगी, क्योंकि टोटल पहले 4 भाग वैल्यू थी और 4 भाग में से 1 भाग बची है, तो कमी कितने का हुआ, 3 भाग की हो गई। अब कितने पर, 4 पर हुआ है, तो 3/4 इंटू हो जाएगा 100, और 4 से कटाएंगे तो 25, और 25 3 कितना हो जाएगा 75, 75% आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है, कितने कमी है, 11% की कमी की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, राइट। आइए यहाँ पर देखते हैं साथियों, मैथड फर्स्ट डालिएगा, मैथड फर्स्ट फार्मूला लगा दीजिएगा परिवर्तन प्रतिशत का। परिवर्तन प्रतिशत का जो फार्मूला होगा, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है, तो यहाँ पर कितना होगा -11, और फिर दोबारा भी -11 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बार दोनों में क्या हो जाएगा 11 कमी कर रहा है। और यहाँ पर हो जाएगा साथियों -11 इंटू 11 अपान कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, 11 इंटू 11 अपान कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस, अब यहाँ से देखेंगे साथियों 11 और 11, 11 11 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे साथियों 11 11 में तो कहोगे 121, और 121 में 2 अंक पर दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो 1 दशमलव कितना होगा 21 आ जाएगा। अब -22 मतलब 22 में से अगर 1.21 घटाओगे साथियों तो कितना बचेगा, -20.79%, 20.79%, राइट आंसर यही है, कॉपी कर लीजिए। या आपको फिर समझा दें, किसी वृत्त की त्रिज्या मतलब r, त्रिज्या r होता है ना। अरे कुछ लोग को डाउट हो रहा है, देखिए त्रिज्या r होता है जैसे πr² होता है कि नहीं, πr², तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी बार है, देखिए त्रिज्या 2 बार है कि नहीं है, r² है, तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू 2 बार गुणा होता है। ठीक है, हमने 2 बार लिया है, x का भी मान होता है और y का भी आ जाएगा। तो यहाँ पर पहली बार में 11% की कमी है, दूसरे बार भी तो 11% कमी हो जाएगी, तो -11, अब माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 11 इंटू 11 अपान कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे 11 और 11 कितना हो जाएगा 22, तो माइनस हो जाएगा 22 और प्लस 11 अगर हम 121, और 121 में क्या करेंगे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 1.21, और 22 में से अगर 1.21 को घटा देंगे साथियों तो कितना आ जाएगा -20.79%। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा कि एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई a डैश और b डैश है, यदि चौड़ाई को 20% कम और लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तो नए बने आयत का क्षेत्रफल AB की तुलना में कितना प्रतिशत होगा। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पर लिखिएगा कि RRB JEE वर्ष 2019 का क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई a और b है और चौड़ाई को 20% कम, तो यहाँ पर लिखेंगे मेथड फर्स्ट डाल दीजिएगा, मेथड फर्स्ट। तो यहाँ देखेंगे कि माना एरिया बराबर कितना होगा, तो कहोगे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इसका जो नया एरिया होगा कितना होगा 100 इंटू, अब कह रहा है कि 20% कम किया है, तो 20% कम का मतलब होता है 80/100, और कह रहा है कि 10% बढ़ाया है तो यहाँ पर होगा 110 अपान कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल और दोनों जीरो आपस में कट गए, 11 8 88। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 100 में से 88 घटा दीजिए कितना बचा
12%। अच्छा, वैल्यू पुटिंग नहीं करना है, ये आपसे पूछ रहा है कि तुलना ए बी की तुलना में कितने परसेंट, ए बी की तुलना में कितने प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्ट जो आंसर हमारा आ जाए कितना हो जाएगा, 88% आ ही जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ ही रहा है। देखिए यहाँ पर हम 100 से क्यों नहीं घटाएंगे, कह रहा है कि तो बने नए आयत का क्षेत्रफल ए बी की तुलना में, नया क्षेत्रफल यही तो है, नया क्षेत्रफल यही है, और कह रहा है कि ए बी की तुलना में कितने परसेंट है, तो 88% है। यही आपसे पूछ ही रहा था डायरेक्ट, आपसे 100 में से वैल्यू को नहीं घटाना है, तो ये हमारा जो आंसर आ जाए कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए, आपको हम सेकंड तरीका इसका बता रहे हैं। आइए इसका सेकंड तरीका देखिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक आयत की चौड़ाई ए और बी है, चौड़ाई को 20% कम, मेथड 2 डालिएगा। 20% कमी का मतलब है -20%। अब 20% फ्रैक्शन वैल्यू कर निकालेंगे तो 20/100, और 20 से करना 20, 20 पंचे 100, 1/5 होता है। फिर कह रहा है लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस में आ जाएगी वैल्यू। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है, 110 अपान कितना हो जाएगा, 100, 0 0 कटा देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू जो हमारी होगी वो 11 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि पहले 20% घटाया गया है, मतलब आपके पास पहले 5 रुपये था, 5 रुपये में से 1 रुपये कम हो गया, तो इसका मतलब पहले 5 रुपये था, 1 रुपये कम हुआ, तो बचा कितना, तो कहोगे 4 बचा है यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू बढ़ाया गया है, पहले आपके पास 10 रुपये था, और 10 रुपये से कितना हो गया, 11 हो गया। पहले 10 था, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, मतलब वृद्धि हो गई, मतलब बढ़ा है। दूसरे में लिखा है ना कि बढ़ाया गया है। आपके पास पहले 10 रुपये था, और 10 रुपये से 1 रुपये बढ़ाया गया, 10 1 11 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 10 बचे 50, और 11 चौक 44, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई जो अभी एरिया को हमने क्या माना था, 100 मान के लगाते थे, तो यहाँ पर देखेंगे 10 5 50 और 11 चौक 44, क्योंकि ये तो बढ़ा हुआ भाग है ना, ये कमी और वृद्धि को दर्शा रहा है, और ये तो पुराना वैल्यू है, पुरानी वैल्यू यही है। तो पुरानी वैल्यू को 100% बनाना है, 100% बनाने के लिए गुणा किससे कराओगे, तो कहोगे 2 से, तो 50 दूना 100, अगर 2 से गुणा इसमें होगा साथियों, तो 2 से गुणा इसमें भी होता है, तो 44 दूना कितना हो जाएगा, 88 आ जाएगा। 88% इज द क्या, राइट आंसर साथियों। यहां से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। आसान तरीका है देखने में, लेकिन आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। आप देखिए पहली बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आने लगेगा, तो ये सब मेथड क्या सरल तरीका है। जैसे 2-4 प्रश्न पर आप लोग इसको फॉलो करिए, तब आप बताइए कैसा है मेथड। यहाँ पर देखेंगे 20%, देखिए आपको फिर से बता दें, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 10% फ्रैक्शन वैल्यू 11/10। अब अगर साथियों कमी के लिए कहा है, तो 5 में से 1 घटा दो, तो मतलब ये कि पहले आपकी वैल्यू 5 भाग में थी और 1 भाग की कमी थी, कितना 4 भाग। पहले वैल्यू आपकी 10 भाग में थी, 1 भाग की वृद्धि, तो 11 भाग हो गया, 10 बचे 50, और यहाँ पर 11 चौक 44। अब यहाँ पर देखेंगे वैल्यू को 100% करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 दूना 100। देखिए हम इधर 100% क्यों नहीं किए, क्योंकि ये हमारी क्या है, मेन वैल्यू है। मेन वैल्यू देखिए, कमी और वृद्धि तो यहाँ से हुआ है ना, ये तो पहले हमने 100%, इन्हीं को तो मान के लगाते हैं ना 100%। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को हम 100% बनाएंगे, ठीक है। जो पहली वैल्यू होती है उसी को 100% बनाना है, और दूसरी को हमको कमी और वृद्धि को दर्शाता है, राइट। तो यहाँ से हमने 50 दूना 100 और 44 दूना कितना 88 आ जाएगा। राइट आंसर कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए यहीं तक। सभी लोग जरा कमेंट करके बताइए आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी। सभी लोग कमेंट करें।
सभी लोग साथियों कमेंट करके बताएं आप लोगों को आज की मैथ कैसे लगी है। गुड। तो साथियों आज के लिए यही तक। कल हम आपसे चर्चा करेंगे टाइप छठा, जो हमारा नया टॉपिक होगा, क्योंकि आज हमने टाइप 5वीं पर बात किए थे। प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा की है, क्योंकि इसमें अभी तो इस शुरुआत है साथियों। अभी आपको दिखाएंगे इसमें से अच्छे क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस और टीयर 2 टीयर फर्स्ट सीपीयूएसआई टेट सुपर टेट में किस तरीके से उन्होंने प्रश्न को उठाया है, क्योंकि आपको इस लेवल से साथियों क्वेश्चन इतने हम अच्छे तरीके से करवा देंगे, क्योंकि जो आगामी होने वाली साथियों परीक्षाएं होंगी, ताकि हमारा प्रयास ये है कि जो प्रश्न एग्जाम में आए वही प्रश्न तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए, ताकि आप पेपर दे के आओ तो आपको लगे कि हाँ हमने जो प्रश्न एग्जाम में आया वही प्रश्न हम पढ़ के गए थे और हमारा सही से पेपर हुआ है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए यही तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।